हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत डिमांड था आप लोग का, सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहा हूँ, नस्ट इक्वेशन का, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर का केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन कर रहा हूँ, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ के अरेनियस इक्वेशन पे बेस्ड। सर क्वेश्चन बनता ही नहीं है। रीजन मैं नहीं हूँ, रीजन वो लॉग 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 जो आपसे सॉल्व नहीं होता। बहुत सिंपल तरीका है, कैसे निकालेंगे आप लॉग का वैल्यू, मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। लेकिन ध्यान रहे कि आज आपको एक लॉग का ऐसा सुपर ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिसमें आपको कभी लाइफ टाइम लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी लॉग के वैल्यू को विद इन 5 सेकेंड कैलकुलेट कर लेंगे बिना लॉग टेबल का। तो आइए देखिए आज का ट्रिक। लिख रहा हूं कंडीशन सुपर ट्रिक ऑफ लॉग। सुपर ट्रिक ऑफ लॉग कैसे निकालेंगे लॉग का सुपर ट्रिक। देखो जरा, आपको मैं एक बात बता दूं, जब भी आपको लॉग देखना है आपको क्या करना है, 1 से 10 लॉग का वैल्यू याद रखना है। आप सोच रहे होंगे सर 1 से 10 तक लॉग का वैल्यू कैसे याद रहेगा। सबको याद नहीं रखना, बहुत थोड़ा सा नंबर आपको याद रखना है। कैसे, देखो मैं आपको लॉग के अंदर सिर्फ 3 फॉर्मूला बता रहा हूं। लॉग ए इंटू बी हम लोग लिखेंगे कंडीशन लॉग ए और प्लस लॉग बी। एक लिख रहा हूं लॉग एक्स अपॉन वाई इक्वल टू हम लोग लिखते हैं लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, और एक लिख रहा हूं लॉग एक्स टू द पावर वाई इक्वल टू वाई लॉग एक्स। बस ये 3 फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब क्या तरीका होगा, देखो जैसे log 1 का वैल्यू मैंने बोला सिर्फ आपको 10 तक याद रखना है। log 1 का वैल्यू 0 लिखते हैं अपन। log 2 का वैल्यू अपन लिखते हैं 0.3010। log 3 का वैल्यू 0.4770। log 4 का वैल्यू आप सोचेंगे कि सर हमें तो याद नहीं रखेंगे, इतना वैल्यू कैसे याद रखेंगे। नहीं भी याद रखोगे, अभी बताऊंगा कंडीशन। log 5 का वैल्यू, जो स्टार लगा रहा एटलीस्ट उसको ध्यान रखिएगा। log 5 का वैल्यू 0.6990। log 6 ना भी याद रहे तो आप निकाल सकते हैं। log 7 ये ध्यान रखना है कंडीशन आपको 0.8485। log 8 का वैल्यू ना भी ध्यान रहे तो निकल जाएगा। log 9 का वैल्यू अगर आपके पास ना भी ध्यान रहे निकलेगा, और log 10 तो बहुत कॉमन वैल्यू है 1। अब आप देखना फटाफट log 4, अगर आप log 4 लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हो log 2 का स्क्वायर, और log x टू दी पावर y इक्वल टू y log x मतलब 2 log 2, और log 2 का वैल्यू 0.3010। सो ये कंडीशन आपके पास आएगा 0.6020, राइट। अगर आप log 6 लिखते हैं और आपको नहीं मन कर रहा है लिखने का, तो आप इसको लिख सकते हैं log 2 इंटू 3, और log a इंटू बी log a प्लस बी मतलब log 2 और प्लस log 3, और log 2 का वैल्यू है 0.3010 और log 3 का वैल्यू है 0.4770। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 0.7780। तो बहुत आसान कंडीशन है ये 0.7780। log 8 का वैल्यू अगर आपको नहीं पता तो आप क्यों ना इसको log 2 का पावर 3 लिख दें। तो log x टू दी पावर y log x मतलब 3 log 2, इसका मतलब 3, और इंटू log 2 का वैल्यू 0.3010, इसका मतलब हुआ कंडीशन 0.9020। बहुत आसान तरीका। और log 9 अगर आप देखते हैं तो log 9 को आप लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर मतलब log x टू दी पावर y, सो y log x मतलब 2 log 3, और log 3 अगर आप देखते हैं तो 2 इंटू 0.4770 सॉल्व करेंगे 0.9540। ये आपके पास log का वैल्यू है 1 to 10। डाउटनेट पर अब होगा आपके सभी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन के फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो, और 3 सेकंड के अंदर अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, जेईई मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करो डाउटनेट ऐप। अब कंडीशन है कि सर लॉग का वैल्यू इसको अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे मान लो आप क्वेश्चन कर रहे हो नस्ट इक्वेशन का, और आपके पास क्वेश्चन इस तरह का आ गया, आपके पास आ गया कंडीशन लॉग का ऐसा वैल्यू आपके पास निकल के आ गया। मान लो जरा देखना आप ध्यान से, लिख रहा हूं कि ई सेल इक्वल टू आपके पास आया लॉग का वैल्यू आपके पास 2.8। अब आप सोचोगे सर ये 2.8 का वैल्यू कैसे निकलेगा, थोड़ा सा आइडिया लगाना, अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। लॉग 2.8 अगर है बेटा, इसका मतलब लॉग ये जो लोएस्ट फर्स्ट वैल्यू दिख रहा है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा लोएस्ट वैल्यू को। इसका मतलब कि log 2 और log 3 के बीच में इसका वैल्यू है पूरे। तो log 2 का वैल्यू अभी आप देख रहे थे कितना 0.3010, और log 3 का वैल्यू देख रहे थे आप 0.4770। अब इसी के बीच में है ये वैल्यू,
आप देख रहे हैं 2 पॉइंट क्या 8, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में है, तो 2 वैल्यू आपके पास ये है ना, इसी के बीच में है, मतलब इन दोनों के बीच में है। अब 0.8 का मीनिंग क्या है? 0.8 का मीनिंग है कि 80% आप इससे आगे बढ़ो, 80% अगर बढ़ोगे तो 80/100 0.8। आप देखो बेटा, यहाँ से 0.30 और 0.47, आप यहाँ से यहाँ तक मान लो 100%। कितना माना आपने? 100%। आपको 80% बढ़ना, अगर 80% आएगा तो ये 0.8 निकल जाएगा। अब यहाँ से अगर आप आइडिया लगाओ, यहाँ से यहाँ 17 डिजिट है, अगर 80% बढ़ना है तो लगभग आप 0.44 या 0.43 बढ़ेंगे या 45, तो आंसर हो गया इसका 0.44। अगर आप एग्जैक्टली बता रहा हूँ कंडीशन कि अगर 0.43 या 45 लिखेंगे तो डेसिमल के बाद तो 1 चलेगा मार्जिन। बोला आया समझ में? तो अप्रोक्सीमेशन आंसर आपको बिना पेन लगाए निकल जाएगा। जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ कंडीशन, आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का क्वेश्चन कर रहे हो मान लो, और आपके पास के का वैल्यू कुछ ऐसा आ गया बेटा, इस तरह से आपके पास निकल गया लास्ट में वैल्यू, जहाँ लॉग निकालना है आपको। लॉग निकालने का वैल्यू बोल रहा हूँ, लॉग 5.7 मान लो लिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये होगा लोवेस्ट वैल्यू, मतलब लॉग 5 और 6 के बीच में इसका वैल्यू है। तो लॉग 5 का वैल्यू आप निकाल लीजिए। लॉग 5 का वैल्यू कितना निकालोगे? 0.6990 आपको याद है, और log 6 का वैल्यू भी आपको याद है 0.7780। इसका मतलब इसी के बीच में है, 5 और 6 के बीच में है। सो लोवेस्ट पॉइंट समथिंग हमने लिखा। अब देखो कैसे क्या कंडीशन आएगा। 0.69 और 0.77 के बीच में है आपके पास, और 7.7 कब आएगा? 0.8 कब आया? जब 80% लिया। तो 0.7 कब आएगा? जब 70% यहाँ से आगे बढ़ोगे। अगर यहाँ से 70% आगे बढ़ते हो तो अप्रॉक्सीमेशन ये आइडिया जो आपको मिलने जा रहा है वो 0.75 तक मिलेगा, मतलब इसका आंसर होगा 0.75। बिना पेन लगाए आपका आंसर मिल जाएगा, बिना कैलकुलेटर यूज किया आप लॉग का वैल्यू निकाल लेंगे, बिना टेबल यूज किया आप लॉग का वैल्यू निकालेंगे। अब आपके पास आएगा कंडीशन कि सर अगर इससे बड़ा वैल्यू हुआ तब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, मान लो आपके पास ऐसा कंडीशन आ गया, कहीं पे लॉग निकालना है आपको, और लॉग आपके पास आ गया मान लो 1.3 और ये 4 आ गया। अब आपके पास क्वेश्चन मार्क आएगा, सर अब क्या होगा? हमें तो 134 का वैल्यू पता नहीं, यहाँ तो पता था कि 2 और 3 के बीच में है। बहुत सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप ऐसा करो, यहाँ से उठा के इस डेसिमल को इधर लिखो। आप इसको सिंपली ऐसा नहीं लिख सकते बेटा, लॉग 1.34 और इंटू, आप लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो डेसिमल को, अगर लेफ्ट करेंगे तो 10 का पावर राइट बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा राइट, मतलब 2 आप लिख सकते हो, ऐसा कंडीशन, राइट। अब बड़ा आसान कि सर इसका निकालो ना, लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा लॉग 1.34 और ये हो जाएगा लॉग 10 का पावर कितना 2, सो ये हो जाएगा 1.34 और ये, और लॉग x टू दी पावर y, y लॉग x मतलब 2 लॉग 10, और लॉग 10 का वैल्यू 1, सो 2 इंटू 1 मतलब ये कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ आपके पास बचा 1.34, अब इस फॉर्म में आ गया, ये निकल जाएगा वैल्यू। कैसे निकलेगा कि सर बड़ा आसान है, ये 1 और 2 के बीच में होगा। अगर 1 और 2 के बीच में होगा तो log 1 का वैल्यू क्या लिखोगे? बोलो 0, और log 2 का वैल्यू क्या लिखना चाहोगे? 0.3010। आसान। अब 0.34 है, 0.34 कब आया होगा? 0.8 आया जब 80% गए, 0.34 आया जब 34% गए, मतलब 34/100 0.34 आएगा। सो बड़ा आसान कंडीशन। यहाँ से आपको 0.35, मतलब ये वैल्यू जो आपके पास आएगा वो लगभग 1-2 आएगा। यहाँ से आइडिया लगाओ आप, ये 30 डिजिट है, इसका 50% जो आएगा आपके पास वो आएगा 0.15, लेकिन 50 नहीं 34% जाना है, मतलब लगभग 1-1 या 1-2 जाएगा। सो ये आंसर हो जाएगा इसका 0.12, ये हो जाएगा 0.12 इसका वैल्यू, और ये 2 मतलब 2.12। बिना पेन लगाए आपको आंसर मिल गया। इससे आसान तरीका लॉग का नहीं हो सकता। आप मान लीजिए न तो आपको लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी और ना तो कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। आप तो कैलकुलेटर से भी फास्ट निकल जाओगे, इतना तेज़ी से कैलकुलेशन होगा, समय आपका बहुत बचेगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये मेरा ट्रिक्स बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बढ़िया बढ़िया कमेंट दीजिएगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसको। अगर मुझे ज़्यादा लाइक और कमेंट इसमें मिलते हैं तो मैं निश्चित तौर पे आपको नेक्स्ट वीडियो एंटी लॉक के ऊपर भी दूंगा और बहुत सुपर ट्रिक्स बताऊंगा एंटी लॉक का। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत 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 ही अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। एंटी लॉक बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाहे इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हो, चाहे थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन हो, चाहे केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन हो या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, चाहे केमिस्ट्री हो या तो फिजिक्स का कंडीशन हो, आपको ये लॉग बहुत हेल्प करेगा। एंटी लॉग बताने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा देना चाह रहा हूं कुछ बातें। जैसे मैं लिख रहा हूं कंडीशन, लॉग 1 का वैल्यू अगर आप देख रहे थे तो 0 था, लॉग 2 का वैल्यू आप देख रहे थे 0.3010,
log 3 का वैल्यू आप देख रहे थे 0.4770 और log 4 का वैल्यू आप देख रहे थे 0.6020, राइट। log 5 का वैल्यू 0.6990, log 6 का वैल्यू 0.7780, log 7 का वैल्यू 8485, log 8 का वैल्यू 0.9030, log 9 का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 0.9540 और log 10 का वैल्यू आप चीज परिचित हैं, बिल्कुल 1, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बेटा, आप log का वैल्यू पढ़ चुके हो पहले से। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर एंटी लॉग। क्या होगा एंटी लॉग? लॉग का जस्ट उल्टा लग रहा है, एंटी लॉग। जैसे आप समझो ध्यान से, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको बताने जा रहा हूं। जैसे लिख रहे हो कंडीशन log 2 का वैल्यू आप 0.3010 लिखते हो। थोड़ा इसको अपने देसी स्टाइल में सोचो आप। इसको आप लिख सकते हो 2 = 1 अपॉन log लिख दो आप देसी स्टाइल में 0.3010 और log का उल्टा एंटी लॉग। इसको जनरली हम लिखेंगे एंटी लॉग और एंटी लॉग 0.3010, ठीक है। बोलो। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप एंटी लॉग लिखोगे, एंटी लॉग को लिखने का तरीका आपको ध्यान रखना है, टू दी बेस 10, मतलब आप लिखोगे 10 का पावर 0.3010। इसका वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा? 2, राइट। तो आप देख रहे हो कंडीशन की log 2 का वैल्यू ये है और एंटी लॉग इसका वैल्यू ये है, मतलब जो log 2 का वैल्यू होगा एंटी लॉग इसका वैल्यू जस्ट रिवर्स इसका होगा। बोलो क्लियर है? जैसे मान लो आप लिख रहे हो log 5 = 0.6990 लिखते हो आप। अगर ऐसा कंडीशन लिखोगे तो 5 = आप लिखोगे क्या? 1 log मतलब एंटी लॉग 0.6990, राइट। और एंटी लॉग को लिखने का तरीका क्या बोला? टू दी बेस 10, मतलब आप 5 = 10 का पावर 0.6990, इसको पढ़ेंगे एंटी लॉग 0.6990, जिसका वैल्यू किसके बराबर है? 5, राइट। जैसे मैं इस तरह का कंडीशन लिखना चाह रहा हूं, मान लो मैं लिख रहा हूं कंडीशन, ऐसा कंडीशन आपके पास आ गया, ऐसा कंडीशन बन रहा है log x, ये लिख रहा है, ये है आपके पास log x, ठीक है। अगर आप log x या लिख रहा हूं कंडीशन यहां पे इस तरह का केस, मान लो लिख रहा हूं कि log 7 का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 0.8485 है, 8485। अब मैं कुछ ऐसा कंडीशन लिख रहा हूं, आप सोचोगे सर कैसा कंडीशन लिखोगे आप? ये तो हो गया कंडीशन अगर एंटी लॉग इतना पूछे, अगर आपको यही क्वेश्चन ऐसा उल्टा पूछे कि एंटी लॉग 0.8485 का वैल्यू बताओ, तो भैया ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 7, राइट। और एंटी लॉग को लिखने का तरीका क्या है? टू दी बेस 10 का पावर 0.8485 लिखेंगे। बोला है समझ में? अब मान लो ऐसा कंडीशन हो, जैसे लिख रहा हूं एंटी लॉग 3.4770, ऐसा लिख रहा हूं। मैंने बोला एंटी लॉग को रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप? टू दी बेस 10 लिखोगे तो आप इसको लिखोगे 10 का पावर 3.4770, राइट। इसको सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, 10 का पावर 3 और इसको प्लस 0.4770, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। अब इसको आप लिख सकते हो 10 का पावर 3 और इंटू 10 का पावर 0.4770। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कंडीशन? यहां देखो ये ऐड हो रहा है ना, अगर ये ऐड हो रहा है तो निश्चित तौर पर बेस सेम होगा, अगर बेस सेम होगा तो पावर हमेशा ऐड होगा। बोलो क्लियर है? अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 का पावर 3 तो है। अब 10 का पावर 0.4770 किसके बराबर होगा? भैया 0.4770 किसका था? log 3, तो ये एंटी लॉग इतना का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। सो आंसर 3 × 10 का पावर कितना? 3 होगा, राइट। जैसे एग्जांपल अगला देखो, जैसे मैं लिख रहा हूं इस तरह का कंडीशन, एंटी लॉग 6.6990, ऐसा मैंने लिख दिया मान लो। तो लिखने का तरीका होगा टू दी बेस 10, मतलब 10 का पावर क्या? 0.6990 लिखोगे आप, राइट। मतलब आप लिखोगे 10 का पावर 6 और प्लस 0.6990 ये लिखोगे आप, मतलब आप इसको लिखोगे 10 का पावर 6 इंटू 10 का पावर 0.6990, राइट। अब दिमाग में आएगा कि सर ये किसका वैल्यू है? ये तो एंटी लॉग 0.6990, तो एंटी लॉग 0.6990 का वैल्यू जस्ट उल्टा किसके बराबर होगा? 5। सो ये वैल्यू आपको मिलेगा 10 का पावर 6 तो है और ये 5, तो आंसर हो गया 5 इंटू 10 का पावर 6। तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, एक ऐसा मेथड है पूरे लाइफ टाइम आपको एंटी लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री का हो चाहे वो फिजिक्स का हो। लॉग से रिलेटेड कैलकुलेशन आपके बहुत इजी होने जा रहे हैं, एंटी लॉग से रिलेटेड कैलकुलेशन आपके बहुत इजी होने जा रहे हैं, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग आप दोनों पढ़ चुके हैं। गलती की संभावना खत्म,
हाई स्कोर करना है, जोश जुनून के साथ शुरू करना है सेशन की तैयारी, क्योंकि अब हम लोग लगातार मिलते रहेंगे। जल्दी जल्दी हमारा वीडियो आता रहेगा। बहुत दिन से ब्रेक हो गया, अब ये ब्रेक नहीं होने का। कुछ टेक्निकल इशू था, टेक्निकल इशू होने की वजह से थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन अब नहीं, अब तो बिल्कुल जुनून के साथ, अब की बार और दमदार। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास लिख रहा हूं, लिखना अगला टाइम। अभी तो ये था कि सर इससे वैल्यू मैच कर गया, मान लो इससे वैल्यू मैच ना करे, मान लो इस तरह का कंडीशन आपके पास बन जाए। ये लिख रहा हूं कंडीशन एंटी लॉग 3 पॉइंट, और ये लिख रहा हूं कंडीशन 3/7, मान लो इस तरह का केस आ गया। अब अगर आप इसको लिखेंगे तो लिखने का तरीका होगा टू द बेस 10, मतलब 10 का पावर 3.37 इसको आप लिखेंगे। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो 10 का पावर 3 और प्लस लिखेंगे 0.37। इसका मतलब आप इसको लिखोगे 10 का पावर 3 और इनटू 10 का पावर 0.37 लिख सकते हो। बात है सर कि ये वैल्यू जो है वो किसी के साथ मैच तो नहीं कर रहा है, यहाँ पे ना इससे मैच कर रहा है ना इससे मैच कर रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन होगा। यह है 10 का पावर 3 और इनटू, यहां देखो आप 10 का पावर 0.37 अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली 0.30 और 0.47 के बीच में है ना, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में वैल्यू आएगा। तो आप लिखेंगे लोवेस्ट वैल्यू पॉइंट समथिंग, तो इन दोनों में लोवेस्ट वैल्यू कौन है? 2, तो लिखोगे लोवेस्ट वैल्यू और पॉइंट समथिंग। बात है सर ये समथिंग कैसे निकलेगा? क्या है समथिंग का कॉन्सेप्ट, जरा समझो ध्यान से। ये आपके पास कंडीशन है 0.30 और यह है 0.47। अगर आप यहां से यहां तक देखेंगे तो ऑलमोस्ट 17 डिजिट है। आपको चलना है 0.37, मतलब 7 डिजिट तक चलना है आपको। 70 नहीं, कहां तक? 7। तो थोड़ा सा आइडिया लगा लो भैया, यहां से यहां तक ये 100% मान लिया हमने 70 डिजिट को। आपको 7 चलना है, मतलब लगभग 30 से 40% चलना है आगे। यहां से 40% बढ़ेंगे, मिल जाएगा ये 40%, मतलब 40/100 और 40/100 मतलब 0.40। सो आंसर हो गया 2.40 और इंटू 10 का पावर 3। बोलो क्लियर है? अप्रोक्सीमेशन में 0.3 भी आएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, डेसिमल के बाद तो 0.1 चलेगा। समझ रहे मेरी बात? तो बहुत बेहतरीन ट्रिक है ये, आपको जरूरत ही नहीं है टेबल का, बिना टेबल का सॉल्व होगा। सोचोगे सर एक दो एग्जांपल और? बिल्कुल, जैसे मैं लिख रहा हूं कंडीशन एंटी लॉग, समझिएगा ध्यान से, एंटी लॉग 11.63 मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। मान लो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एंटी लॉग लिख रहे हैं तो लिखने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका बोला टू द बेस 10, मतलब 10 का पावर 11.63 आप इसको लिखोगे, मतलब इसको 10 का पावर आप 11 और प्लस 0.63 लिखोगे, तो ये तो लिखोगे 10 का पावर 11 और इंटू 10 का पावर 0.63, राइट? यहां तो कोई लफड़ा नहीं है, ये तो 10 का पावर 11 ठीक है। बात है सर ये 0.63 को किसी से मैच तो नहीं कर रहा है, यहां से बिल्कुल नहीं कर रहा है। लेकिन जरा आप देखो 0.60 और 0.69 के बीच में 0.63 आ रहा होगा, मतलब 4 और 5 के बीच में आ रहा होगा, तो आपका लोवेस्ट वैल्यू क्या होगा? 4। तो आप लिखेंगे लोवेस्ट वैल्यू पॉइंट समथिंग। फिर से वही क्वेश्चन आएगा, सर समथिंग कैसे निकालेंगे? डियर स्टूडेंट्स, ये 0.60 और 0.69 है। 0.60, 0.61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69। थोड़ा सा आइडिया लगा लो आप, एक दो बार में आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। वैसे तो जमाना जियो का है, पर आइडिया लगाना है, राइट? क्योंकि इसका आंसर जियो से नहीं आइडिया से मिलने वाला है। यहां 6 से लेकर 0.69 है, आपको चलना है कहां तक? 0.63, यहां से यहां तक। जरा भैया आइडिया लगा लो, 40% बढ़ रहे हो, 40% बढ़ रहे हो, तो 40/100 मतलब कितना? 0.4। सो आंसर होगा 4.4 इंटू 10 का पावर 11 आया। तो बहुत सिंपल आंसर आपको मिलेगा एंटी लॉग का, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कहीं भी दिक्कत आ जाए, किसी भी वैल्यू को निकालने में अगर प्रॉब्लम आ जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा कि बिना एंटी लॉग टेबल के उस एंटी लॉग का वैल्यू कैसे निकालोगे आप। एक एग्जांपल और लेके आना चाह रहा हूं, जैसे मान लो इस तरह का केस लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं कंडीशन एंटी लॉग, और लिख रहा हूं कंडीशन यहां पे एंटी लॉग 9.79, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, राइट? अगर लिखेंगे इसको तो लिखने का तरीका टू द बेस 10, मतलब 10 का पावर 9.79, मतलब लिखोगे 10 का पावर 9 और प्लस 0.79, मतलब 10 का पावर लिखेंगे आप 9 और इंटू 10 का पावर 0.79।
ठीक है, बात है सर 0.79 तो मैच नहीं करेगा क्या? नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, 0.77 और 0.84 के बीच में ही तो है 0.79, मतलब 6 और 7 के बीच में है, तो इन दोनों में लोवेस्ट वैल्यू 6 होगा, तो आप लिखेंगे लोवेस्ट वैल्यू पॉइंट समथिंग, मतलब 6 पॉइंट समथिंग। अब बात है सर ये समथिंग अगर निकल जाए तो आंसर मिल जाएगा, थोड़ा आइडिया रखो। यहां पॉइंट क्या है 77 और इधर है 0.84, मतलब 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 और 84। यहां से यहां तक बेटे आप 100% मान लो, आपको यहां तक चलना है, मतलब लगभग 30% चलना है, 30/100 मतलब 0.3, सो आंसर 6.3 into 10 का पावर कितना 9। बहुत इजी ट्रिक है, इजीली आप एंटीलॉग के क्वेश्चन करोगे। बहुत दिक्कत होता है पीएच वगैरह के क्वेश्चन निकालने में आपको, अब क्यों दिक्कत होगा? बिल्कुल नहीं होगा, मैंने आपको तरीके जो बता दिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूं आपको पूरा लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अभी अगला कंडीशन, इसमें एक एग्जांपल और लेके आ रहा हूं, अगला टाइप क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि कहीं कहीं पे जब आप पीएच निकाल रहे होंगे तो माइनस का भी फॉर्मूला आएगा, तो अगर नेगेटिव आएगा एंटीलॉग में तो इस तरह का वैल्यू को कैसे सॉल्व करोगे, क्या तरीका होगा नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व करने का। नेक्स्ट कंडीशन देखो, जैसे लिख रहा हूं ऐसा केस में एंटीलॉग -3.43 मान लिख दिया मैंने, ठीक है, कुछ भी लिख दो, -3.43 या -3.45 ऐसा लिख दिया मान लो, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 10 का पावर -3.45, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, 10 का पावर -3 -0.45, कोई दिक्कत नहीं। एक देसी स्टाइल याद रखना है, आपको करना है +1 -1, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाले को ले जाना आखिरी के साथ, बीच वाले को बीच के साथ, तो आप लिखोगे 10 का पावर -3 और -1 -4 और ये हो जाएगा 1 में इतना चला जाएगा तो 0.65, मतलब ये कंडीशन आपके पास 10 का पावर -4 और इंटू 10 का पावर 0.65। अब बात है सर ये 0.65 का वैल्यू क्या होगा, ये तो ठीक है सर 10 का पावर -4 है, 0.65 मैच नहीं कर रहा, मतलब इसके बीच में है 0.65, मतलब 4 5 के बीच में है, तो लोवेस्ट वैल्यू 4 है, तो लिखेंगे लोवेस्ट वैल्यू पॉइंट समथिंग। अब रहा समथिंग कैसे निकलेगा सर, 60 से लेकर 69 यहाँ है, यहाँ आपको चलना है 0.65 तक, मतलब 60% ऑलमोस्ट, 60% मतलब 60/100 मतलब 0.6, सो आंसर 4.6 इंटू 10 का पावर -4। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, एक आपको नेगेटिव वैल्यू वाला जरूर आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, जैसे लिख रहा हूं कंडीशन एंटीलॉग -7.71 ऐसा लिख दिया मैंने कुछ। रिप्रेजेंट करने का तरीका 10 का पावर -7.71, 10 का पावर -7 और -0.71 लिखेंगे आप, राइट। मैंने बोला कंडीशन आप +1 लिखेंगे -1, फर्स्ट को आखिरी के साथ, बीच को बीच के साथ, सो 10 का पावर -7 और -1 10 का पावर -8 और 1 -7 अगर इसको देखेंगे तो 0.29, मतलब 10 का पावर -8 और इंटू 10 का पावर 0.29 आप लिखेंगे इसको। बात है सर ये तो ठीक है, 10 का पावर -8 और 0.29, देखो ना आप log 1 और 2 के बीच में आएगा 0.29, यहां पे आएगा ना 0 और 0.30 के बीच में 0.29, इसका मतलब लोवेस्ट वैल्यू क्या है 1, तो आप लिखेंगे 1 पॉइंट समथिंग। अब 0.29 इसके बिल्कुल करीब है, मतलब अगर आप देखेंगे तो लगभग 90% है, 90% मतलब 0.9 मतलब 1.9 इंटू 10 का पावर -8 आंसर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूं कि आप नेगेटिव वाले पैटर्न को भी सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना, और देखने के बाद भी अगर कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन रह गया होगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि सर इसका वैल्यू बताइए, मैं जरूर आपको इसका वैल्यू बताऊंगा। और ध्यान रहे, अब हम लोग इतने दिनों के बाद ही मिला करेंगे, हमारी मुलाकात जल्दी जल्दी होगी, जल्दी जल्दी हम वीडियो डालेंगे, बहुत अच्छे वीडियो डालेंगे, एकदम क्वालिटी ऑफ वीडियो डालेंगे और कॉन्सेप्चुअल वीडियो डालेंगे जो आपको रिक्वायरमेंट होगी। जिस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिख के दीजिए कि सर मुझे ये चाहिए टॉपिक, मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। एकदम लगातार अब वीडियो बनता रहेगा, लगातार हम और आप मिलते रहेंगे, मेरे साथ यही बने रहिए और मुझे देखते रहिए। थैंक यू सो मच।